स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह की बात है। आज बहुत ही अच्छी टॉपिक पे आपसे हम बात करने वाले हैं। एक्चुअली इस पे मैंने बात पहले भी किया है, लेकिन वो कहीं ना कहीं गुम हो जाता है तीन चार चीजों पे जब बात करते हैं। तो आज जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो सुबह में ही करने वाला है। इससे अच्छा मौसम नहीं मिल सकता है। पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मैं बार बार कहता हूं, पढ़ने के साथ साथ कुछ और भी है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, पढ़ाई के साथ साथ भी कई सारी चीजें हैं जो काफी महत्व रखती है। अब उन चीजों में, और इसलिए भी महत्व रखती है कि आप पढ़ रहे हो ना, कि उसके पास करने के लिए आप पढ़ रहे हैं। पास करने के लिए सिंपल सी बात है, कोई शौक से पढ़ता नहीं है। तो पास करने के लिए और किन किन चीजों को उसके साथ ऐड करना, ये हमें जानना जरूरी है। अभी जो बात कर रहे हैं वो दो काम करेगा आपका। पहला, कि आपके मेमोरी पावर को शार्प करेगा। आप जो चीज पढ़ रहे हो उसको बहुत अच्छे से समझ लेंगे। और कमाल की बात है कि उसमें ना पढ़ना है ना रिवीजन करना है। कमाल की बात यही है कि ना पढ़ना है कि ना रिवाइज करना है। और दूसरा, किस सब्जेक्ट में क्या छूट रहा है वो भी आपको पता चल जाएगा। अभी लगता है ना कि सब हौच पौच हो रहा है, एग्जामिनेशन नजदीक आएगा तो और ऐसा कुछ होगा। नहीं, कुछ नहीं होना है। एकदम आप ये बस करो और ये काम करेगा। इसको कहते हैं मनन करना, चिंतन करना। चिंतन करने में तो लगभग सब माहिर होते हैं, लेकिन वो वाला नहीं कि लेट गए, चिंतन करते करते सो गए, चिंतन करते करते कहीं और पहुंच गए। वो ओवर थिंकिंग होता है, वो चिंतन नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट दे दें कि चिंतन कीजिए तो सब हीरो ही हो जाएंगे। इसमें बैठे रहेंगे, चिंतन करते रहेंगे, देश कैसे चलेगा। तो वो चिंतन नहीं है, वो एक अलग चीज है। चिंतन और मनन जिसको कहते हैं ना, चिंतन मनन जिसको कहते हैं, वो पढ़ाई के लिए, स्टूडेंट के लिए बहुत ही अहम है और हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते। वो क्या होता है, आपने जब से कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा, उसका कोई भी चैप्टर पढ़ा, कभी कभी इंटायर सब्जेक्ट। अब आपने जैसे मान लो कि किसी भी सब्जेक्ट को, जैसे ह्यूमन डिजीज बायो का ले लो, बैक्टीरिया से होने वाले, वायरस से होने वाले, फंगी से होने वाले। अब आपने मान लो पढ़ लिया। अब आप पढ़ लिया, पढ़ तो लिया, उसको रिवाइज भी कर रहे हैं आप। लेकिन जैसे ही पढ़ा ना, उसके बाद कॉपी बंद कीजिए, आंख बंद कीजिए ऐसे। ठीक है, आंख बंद कीजिए और उसको जितना भी फैक्ट्स पढ़ा उसको रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। कुछ रिकॉल होगा भी, कुछ नहीं भी होगा। उसी तरह से मान लो मॉडर्न इंडिया पढ़े आप, जो भी आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, अब मान लो अभी बैठ गए, अचानक आपको मन कर रहा है कि हम आर्टिकल रिकॉल करते हैं एक बार। तो आंख बंद किया और आर्टिकल रिकॉल कर रहे हैं। 24 में क्या है, 20 में क्या है, 36 में क्या है, और इससे से रिकॉल कर रहे हैं। ये इतना कारगर और इतना सॉलिड है ना कि आप सोच नहीं सकते हो। और ये बहुत कम स्टूडेंट करते हैं, लेकिन सक्सेसफुल स्टूडेंट करते हैं। बहुत सारे सक्सेसफुल स्टूडेंट जो हैं, ये मनन प्रक्रिया को उसके अंदर लेके चलते हैं। और ये तो एक हो गया कि आप जब भी कोई भी चैप्टर पढ़िए, जब पढ़ लिए तो उसको बंद करिए और आंख बंद करके उसको सोचिए उसके बारे में। फिर मान लो कहीं है, वैसे ही बैठे हुए हैं, तो साइड में थोड़ा सा पीछे हो जाइए, आंख बंद कीजिए और जो भी आप इंटायर सब्जेक्ट के बारे में सोचना चाहते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, उसके बारे में सोचिए। उस फैक्ट्स को याद कीजिए जो आपने 2 दिन पहले पढ़ा है, उसको आंख बंद करके रिवीजन कीजिए। ये बहुत ही इफेक्टिव है। और दूसरा तरीका एक और, इसी का दूसरा फायदा क्या है कि जैसे मान लो पता नहीं चलता कि किसमें हम क्या पढ़े हैं और क्या नहीं पढ़े, तो यहां पर भी वो जो आंख बंद करके जो मनन करने वाला तरीका है ना, वो बहुत इफेक्टिव है। उसमें क्या करना है, अब जैसे हिस्ट्री है, मान लो मॉडर्न हिस्ट्री के चैप्टर, आंख बंद कर लिए। अब चैप्टर्स को याद कीजिए, 1942, 1930, असहयोग आंदोलन, बंगाल पार्टीशन। तो इस तरह से याद कीजिए, और याद करोगे तो उसके अंदर जरूर जाएंगे आप। और जाएंगे ना तो वो चैप्टर आपको बता देगा, नहीं हम पूरा तैयार हैं। वो चैप्टर आपको बोलेगा हम तैयार हैं। वो चैप्टर आपको ये इंडिकेट कर देगा कि नहीं, कुछ कमी रह गई है और चूक हो सकती है। कोई चैप्टर ये बोल सकता है तुमने तो मुझे पढ़ा ही नहीं। और ऐसा सबके साथ होगा, तो आपको सीधा अंदाजा लग जाएगा कहां पे आपकी मास्टरी है, कहां आप लैग कर रहे हो, कहां क्या पढ़ना है। तो इससे क्या होगा कि, और आंख जैसे ही खुले ना, कॉपी में नोट कर लीजिए और होश में आ गए। अब तो आंख खोलने में मतलब होश में आना होता है, जबकि होश में तो पहले ही से हैं, तब भी मान लो आ गए। अब उसको मिलाइए उस किताब से। अब
उसको उस किताब से मिलाइए, उस चैप्टर्स को देखिए जो जो आपने लिखा है, सोचते समय जो आपने लिखा है कि एज इट इज है कि नहीं, 100% उतना वही एज इट इज होगा। तो उसके लिए जो इधर उधर घूमने की जरूरत खत्म हो जाएगी। आप खुद ही बहुत अच्छे से आराम से इसको तैयार कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो मनन प्रक्रिया है ना, ये आपके रिवीजन में भी बहुत कारगर होगा। ये आपको आपके जो भवड़ है इस सबका कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, वहां से भी बचाएगा। और सुबह में इससे अच्छा ज्ञान नहीं हो सकता है, और इससे अच्छा ज्ञान आप लोगों को जल्दी मिला नहीं होगा। तो इसका यूज कीजिए, जल्दी मिलता नहीं है। ठीक है, अब फिर आने लगेगा, लेकिन अब भी नहीं मिला होगा, तो इसका यूज करो। चलो मिलते हैं अगले वीडियो।